साथ एंटीबायोटिक यानी जीवाणुनाशक क्रॉप साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुसंधान द्वारा विकसित किया गया सक्रिय तत्व के रूप में 2 रसायन उपस्थित हैं। प्रायः देखा गया है कि 2 या 2 से अधिक रसायन जब स्प्रे टैंक में मिलाए जाते हैं तो वे एक दूसरे पर प्रतिकारात्मक प्रभाव डालते हैं और एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं। वेल एक्स्ट्रा को प्रयोगशाला में वैज्ञानिक विधि द्वारा नियंत्रित वातावरण में इस प्रकार तैयार किया गया है कि इसमें उपस्थित दोनों रसायन एक दूसरे पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं तथा एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाते हैं। वेल एक्स्ट्रा एक घुलनशील सांद्र सूत्रीकरण पर आधारित रसायन है। ये पानी में तेजी से घुल जाता है और पौधे की कोशिकाओं द्वारा तेजी से अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण रसायन अपना कार्य शीघ्र शुरू कर देता है। वेल एक्स्ट्रा एक विशेष BAB रसायन है जो बैक्टीरिया तथा एस्कोमाइसिट्स व बेसिडियोमाइसिट्स समूह की विभिन्न फफूंदों को नियंत्रित करता है। ये गुण इसे बहुआयामी फफूंद नाशक व जीवाणुनाशक की श्रेणी में खड़ा करता है। वेल एक्स्ट्रा फफूंद की हाइफी व माइसीलियम अवस्था में कोशिकाओं की असाधारण वृद्धि कर फफूंद कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। फलस्वरूप माइसीलियम का विकास रुक जाता है और फफूंद का संक्रमण रुक जाता है। वेल एक्स्ट्रा फफूंद कोशिकाओं के ऊर्जा स्रोत को भी अवरुद्ध कर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। वेल एक्स्ट्रा जीवाणुओं पर भी अपनी विशेष कार्य पद्धति द्वारा नियंत्रण करता है। वेल एक्स्ट्रा जीवाणुओं की कोशिकाओं में DNA व प्रोटीन निर्माण को अवरुद्ध कर कोशिका भित्ति को तोड़ कोशिकाओं को नष्ट कर देता है तथा फसल का जीवाणु रोगों से बचाव करता है। वेल एक्स्ट्रा विभिन्न फसलों में फफूंद जनित व जीवाणु जनित रोगों पर प्रभावी नियंत्रण व बचाव करता है। वेल एक्स्ट्रा धान के शीथ ब्लाइट, जिसे धान का झुलसा रोग कहा जाता है, पर प्रभावी नियंत्रण करता है। इस रोग की शुरुआत तने के निचले हिस्से से होती है। शुरुआत में तने पर भूरे धब्बे बनते हैं जो बाद में फैलकर पत्तियों को भी झुलसा देते हैं। धान का झुलसा रोग राइजोक्टोनिया सोलेनाई नामक फफूंद से फैलता है। इस फफूंद का संक्रमण हवा में उपस्थित बेसिडियोस्पोर्स के द्वारा तथा मृदा में उपस्थित स्क्लेरोशिया द्वारा होता है। इस रोग को यदि सही समय पर नियंत्रित न किया जाए तो फसल के उत्पादन में 60% तक की हानि हो सकती है। वेल एक्स्ट्रा धान के झोंका रोग, जिसे ब्लास्ट रोग भी कहा जाता है, पर भी प्रभावी नियंत्रण करता है। ये रोग पायरेकुलेरिया ओराइजी नामक फफूंद से फैलता है। इस फफूंद का संक्रमण हवा में उपस्थित एस्कोस्पोर्स के द्वारा होता है। इस रोग को सही समय पर यदि नियंत्रित न किया जाए तो फसल के उत्पादन में 30 से 40% तक की हानि हो सकती है। ब्लास्ट रोग प्रमुखतः 4 प्रकार का होता है: लीफ ब्लास्ट, नोड ब्लास्ट, कॉलर ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट। लीफ ब्लास्ट में पत्तियों पर आंख के आकार के धब्बे बन जाते हैं जो बाद में बड़े होकर पूरी पत्ती को झुलसा देते हैं। वेल एक्स्ट्रा इस रोग पर प्रभावी नियंत्रण एवं बचाव देता है। कॉलर ब्लास्ट में पत्तियों के निचले हिस्से पर फफूंद का आक्रमण होता है। वेल एक्स्ट्रा इस रोग पर प्रभावी नियंत्रण एवं बचाव देता है। नोड ब्लास्ट में तने पर उपस्थित गांठ पर काले धब्बे बन जाते हैं जो जाइलम तथा फ्लोएम की ऊतकों को नष्ट कर देते हैं, जिससे पौधे में तत्वों का आवागमन रुक जाता है और बाली में दूध नहीं बन पाता। वेल एक्स्ट्रा इस रोग पर भी नियंत्रण एवं बचाव देता है। नेक ब्लास्ट में बाली के निचले सिरे पर फफूंद का आक्रमण होता है, जिससे बाली टूटकर लटक जाती है। इस रोग के आने के बाद नियंत्रण कठिन होता है, अतः रोग को आने से पहले ही वेल एक्स्ट्रा का छिड़काव करें। धान की फसल में वेल एक्स्ट्रा का 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से पहला छिड़काव रोपाई के 40 से 50 दिन के बाद करें तथा दूसरा छिड़काव रोपाई के 60 से 75 दिन बाद करना चाहिए। धान की फसल को फफूंद जनित व जीवाणु जनित बीमारियों से बचाने के लिए वेल एक्स्ट्रा ही एकमात्र सही चुनाव है।